ये एक्सप्लेन करता है क्या, इक्विवेलेंट नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन ए मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस पाउलिंग to explain equivalent nature of covalent bond in a molecule। ठीक है, यानी कि डिफिनेशन क्या हो जाता है इसका, डिफाइन कर सकते हैं इसको। मिक्सिंग, बेसिकली मिक्सिंग है, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड approximate equal energy atomic orbit, जैसे अनरिडिस्ट्रीब्यूटेड distribution of energy, redistribution of energy to form orbit, टू फॉर्म न्यू ऑर्बिट लिखा जाए, न्यू ऑर्बिट बनाते ना, न्यू न्यू ऑर्बिट। तो आप सेम एनर्जी या सेम शेप एंड सेम एनर्जी, जैसे समझ लीजिए कि आप F1 में मेंडल लॉ पढ़ते हैं, उसी तरह से हाइब्रिडाइजेशन मींस मिक्सिंग होगा, दो कैरेक्टरिस्टिक का क्या, मिक्स मिक्सिंग। हम्म sp2 हाइब्रिडाइजेशन कब हाँ, कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए इसमें डिफिनेशन से कोई ज्यादा मतलब नहीं है, आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने आना चाहिए कि नहीं। जरा हाइब्रिडाइजेशन, हाँ, हाइब्रिडाइजेशन निकालने आना चाहिए। जैसे आप कह सकते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन, जैसे PeCl2 में बनता है, आप sp2 sp3 sp इसमें Cl और Cl मिक्स हो जाएगा। हम्म आप कह सकते हैं इसमें PsP इसे कंसीडर कर सकते हैं sp sp p। yes हाँ, इसमें क्या हो जा रहा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बोथ द बॉन्ड क्या हो जाएगा, बॉन्ड विल इक्वल, दोनों बॉन्ड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे साइज के। थोड़ा यहाँ पे हम लोग करेक्टरिस्टिक लिख लिया जाए, तब फार्मूले वगैरह पे निकालने पे आते हैं, ठीक है। ठीक हाँ, हाइब्रिडाइजेशन का करेक्टरिस्टिक क्या है, कुछ वैसे हम ये लिख चुके हैं आपको, लेकिन फिर से हम लिख रहे हैं करेक्टरिस्टिक या फीचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन इज मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल होगा। हम्म अच्छा ये बताइए, हाइब्रिडाइजेशन मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल होता है कि नॉट, मतलब इलेक्ट्रॉन का। हम्म हाइब्रिडाइजेशन जो हाइब्रिडाइजेशन ये हाइब्रिडाइजेशन मेटल मिक्सिंग का होगा ना। हाइब्रिडाइजेशन मिक्सिंग ऑफ मिक्स ऑर्बिटल या मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन सा सही है। नहीं मिक्सिंग ऑर्बिटल्स का ही इलेक्ट्रॉन होगा। होगा ना। हम्म इलेक्ट्रॉन होगा, ऑर्बिटल मिक्स थोड़ी होते हैं। हम्म, वो तो बॉन्ड बनाते हैं ना, ऑर्बिटल तो। इलेक्ट्रॉन क्या बनाता है। नहीं, वो तो शिफ्ट कर सकते हैं ना। हाँ, मतलब इधर उधर जा सकते हैं। अच्छा,
देखिए जो हाइब्रिडाइजेशन है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल है, नॉट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मिक्स नहीं होता है, ठीक है। हम्म therefore in hybridization full filled या half filled and empty orbital में टेक पार्ट। पहला तो ये फीचर है, ठीक है। यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है, जैसे आप एक सिंपल सा हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये सब केवल कॉन्सेप्ट के लिए आएगा नहीं, ये सब ये हम पहले ही बता रहे हैं। आपको हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे पूछा जाएगा, स्ट्रक्चर पूछा जाएगा, एंगल पूछा जा सकता है, यही सब पूछा जाएगा। एक सिंपल हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक। अगर देखा जाए ये चैप्टर बहुत छोटा है, लेकिन ऐसे पढ़ा जाए तो बहुत बड़ा है। मतलब क्वेश्चन यहाँ पे फिक्स रहता है कहाँ से आएगा, ठीक। लेकिन कुछ हम लोग प्रॉपर्टी, ये हम प्रॉपर्टी पहले भी लिख चुके हैं ऑर्गेनिक में शार्ट में। पहला तो ये प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे ध्यान रखना है, कभी मान लीजिए स्टेट, अब जैसे थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, इसलिए हम ये सब चीजें लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम्म यहाँ पे ऑर्बिट का मिक्सिंग होता है, इलेक्ट्रॉन का मिक्सिंग नहीं होता है, ठीक है। अभी आप अपने आप जान जाएंगे, नीचे आइए। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फ्रॉम ऑलवेज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जितना एटॉमिक ऑर्बिटल होगा उतना ही हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, फॉर्म हाइब्रिडाइज। होगा। नंबर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऑलवेज है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑलवेज बी इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल which have taken part in process of hybridization। जो प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट होगा। तीसरा, ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग टू लूप होगा। सारे ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग टू, जैसे ऊपर मैंने बनाया था थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ हाइब्रिड का, टू लूप हो जाएगा। वन इज लार्जर होता है, जैसे देखिए फिगर में थोड़ा सा एक बड़ा हमने बनाया है ना, एक छोटा बनाया, ये वाला फिगर, ठीक, और एक छोटा बनाया। तो बेसिकली दो लूप होगा, वन इज लार्जर होगा एंड अदर इज स्मॉलर, ठीक। और बॉन्ड विल फॉर्म किससे बनेगा, ये पूछा जा सकता, तो बता सकते हैं, बॉन्ड विल फॉर्म लार्ज लूप। जो बॉन्ड बनेगा लार्ज लूप से बनेगा, ठीक है। हम्म हाँ, फोर्थ स्टेटमेंट है। अब इसको जैसे आप, हम लोग फार्मूले से बहुत सारे निकालते हैं, कुछ यहाँ पे जो थियरी के अकॉर्डिंग है उसको लिख लेते हैं। द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल सेंट्रल एटम
of a molecule or ions equal to नंबर ऑफ क्या पढ़ते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये हमने फार्मूला आपको बताया था, नंबर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही काउंट होता है ना, शार्ट में हम लोग सिग्मा प्लस एल पी बढ़ते थे। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं फर्स्ट पोजीशन की द फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन टू एटम will be sigma b। the other अगर देखा जाए बॉन्ड बिटवीन सेम टू एटम विल बी क्या होता है, पाई बॉन्ड बनाता है कि नहीं। पाई बॉन्ड। और थर्ड द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ एन एटम which do not takes part in bond formation। उसे क्या कहते हैं, देखिए ये अभी लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग इतने बड़े हो गए, आज लोन पेयर कहेंगे। जो एक्स्ट्रा रहेगा, जो बॉन्ड नहीं बनाएगा, उसे क्या कहेंगे, लोन पेयर ऑफ लोन इलेक्ट्रॉन। पे। हाँ। अब इसमें कौन सा पॉइंट था, फिफ्थ पॉइंट। अच्छा, वन एलिमेंट कैन रिप्रेजेंट मेनी हाइब्रिडाइजेशन, हो सकता है ना, वन एलिमेंट हाँ, बट जैसे प्रेजेंस हो सकता है फिल्मेंट्स। कैन रिप्रेजेंट मेनी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। ये डिपेंड करेगा किसे, डिपेंडिंग ऑन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। ये किस पे डिपेंड करेगा, ऑन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। जैसे कह सकते हैं फॉर एग्जांपल, इसके लिए आप जैसे कार्बन, तो कौन कौन sp भी बनाएगा नहीं, कार्बन आपका sp2 भी बना लेता है नहीं, कार्बन ही sp3 भी बना लेता है कि नहीं। तो अलग अलग एक ही एलिमेंट है लेकिन डिफरेंट टाइप के हाइब्रिडाइजेशन शो होता है। तो देखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल आर डिफरेंशिएटेड sp sp2 sp3 कि नहीं, बहुत सारा बनेगा। अच्छा, लोन पेयर रिपल्सन क्या होता है, अब इसी में थोड़ा इंक्लूड कर लेते हैं। द रिपल्सन बिटवीन रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर सबसे ज्यादा होता है ना, वेस्पर थियरी के लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर कि नहीं। अच्छा, ये हाइब्रिडाइजेशन जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है ना, डायरेक्शनल अच्छा। प्रॉपर्टी हम्म। लास्ट
लास्ट इसमें करेक्टरिस्टिक लिख देते हैं, द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी इन हाइब्रिड ऑर्बिटल is more than atomic orbit. Therefore, हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या हो जाएगा? फ्रॉम स्ट्रॉन्ग क्या बनाता है? सिग्मा बॉन्ड। अगर ऑर्डर ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी देखा जाए, ऑर्डर ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, sp3 d3 अगर होता है sp3 d2 sp3 d sp3 हो जाएगा, उसके बाद sp2 एसपी हो हो जाएगा। जाएगा, एसपी। अब देखिए ये ध्यान रहेगा, ऐसा आप जान ही रहे हैं। तो अगर देखा जाए यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो पहला चीज यानी कि फार्मूला कैलकुलेशन कह सकते हैं, कैलकुलेशन या डिटर्मिनेशन। यहाँ तो मैथमेटिकल चीज है नहीं कोई, तो डिटर्मिनेशन लिख देते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। बताइए कैसे डिटरमाइन करते हैं, पढ़ चुके हैं आप लोग, फार्मूला बताइए। अभी एक तो ऊपर हमने एक मेथड लिखी दिया कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, बताइए नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल एसपी या इक्वल टू क्या एसपी हो टू जाएगा? अरे हाइब्रिडाइजेशन यार नंबर, फॉर्मूला। फार्मूला पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अभी लिखा था, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर लोन पेयर। नहीं, चार्ट में हम लोग सिग्मा बॉन्ड प्लस एलपी ऐसे लोन करके हेल्प, पढ़े, हाँ ठीक लोन है। पेयर। दूसरा फार्मूला बताइए, कहाँ गए? आ, दूसरा फॉर्मूला भाई कई याद बार नहीं आ पढ़ रहा। चुके। एक बार बता दो सर, सारा रिवीजन करना थोड़ा आर्यन, सा। यस, कौन सा वाला फॉर्मूला? दूसरा फार्मूला जो मैंने बिना स्ट्रक्चर के हम लोग लगाते थे, वो कौन सा फार्मूला? अरे भाई इतना हाइब्रिडाइजेशन निकाल के थक गए आप लोग, ऑर्गेनिक तो लग रहा है बस्ते में रख दिए हैं। कौन सा वाला किसका फॉर्मूला? हाइब्रिडाइजेशन का बी प्लस एम प्लस सी माइनस प्लस ए, यही पढ़ाए थे ना? एक चीज पढ़ चुके हैं कि बस नहीं? हाइब्रिडाइजेशन के ये भी बताए थे। हाँ, यहाँ पे बी क्या होता है? बी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, यानी कि लास्ट ऑर्बिट में जो ऑर्बिटल होगा, टोटल नंबर ऑफ बैलेंस। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम, यही निकालते थे ना। दूसरा यहाँ पे एम क्या हो जाएगा? मोनो वैलेंट, मोर। हाँ, मोनो वैलेंट नहीं। और इसमें जैसे हाइड्रोजन हो गया मोनोवैलेंट, हैलोजन हो गया, एक्स हो गया, ये दो को माने। उसके बाद सी फॉर क्या होगा? कैटायन हो जाएगा ना। के टाइम। मतलब सी फॉर कैटायन, यानी कि नंबर ऑफ कैटायन। ए फॉर क्या है? एनायन है, नंबर ऑफ एनायन ऐड होता है
नंबर ऑफ केटायन क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक, कोई कोई इसी फार्मूले को ऐसा भी लिख देते हैं, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस एस ए प्लस माइनस सी। ठीक है, अब सी मतलब यहाँ चार्ज बढ़ा देते हैं, ऐसे लिख देंगे कि आपको जो लिखना हो लिख सकते हैं। यहाँ पे बी क्या है, टोटल नंबर है, वही वैलेंस। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है, आप सेंट्रल एटम। ठीक, ऐसे यहाँ पे क्या लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोनो वैलेंट एटम, वही मैंने भी लिखा है, देखिए एटम। ठीक है, और सी मतलब क्या, चार्ज। अब निगेटिव होगा तो ऐड होगा, निगेटिव निगेटिव ऐड हो जाएगा, पॉजिटिव होगा सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, उसमें इस फार्मूले में सेपरेट नहीं किया, इसमें मैंने सेपरेट कर दिया। बुक में, किसी किसी बुक में आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें आप ये याद रखिए, ज्यादा सही है, बी प्लस एम सी, ये याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा सा, उतना तो जान ही रहे हैं। एक टू एटम हो, टू आएगा नंबर तो sp होगा, थ्री आएगा तो नहीं। इफ, चलिए, इफ सच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर आर, जैसे टू रहेगा तो क्या आ जाएगा, sp होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा कि नहीं। हाँ, sp है बेटे, sp2 sp3। और अगर थ्री आता है तो क्या बन जाएगा, sp sp। टू आ जाएगा। हाँ, फोर होगा तो sp sp3 थ्री होगा, फाइव होगा तो क्या हो जाएगा, sp sp थ्री डी हो जाएगा। d और सिक्स हो जाएगा तो sp sp3 थ्री d2। डी टू हो जाएगा। सेवन हो जाएगा तो तो sp3 d3। हाँ, ये डी थ्री हो जाएगा। बस, अब इसमें इतना तो आप जानते हैं, बहुत कर लिए। जो एग्जाम्पल हम करा रहे हैं, अब बताइएगा आंसर, चाहे जिससे आप स्ट्रक्चर वाले से बनाइए, चाहे NH4 पॉजिटिव का हाइब्रिडाइजेशन अभी केवल बताना है। SF4 हो गया। ठीक है, और जल्दी जल्दी बताइए, SF4 -2, ठीक, NO3 माइनस, और भी अभी अब सिस्टमेटिक आगे करेंगे, टाइप करेंगे। जल्दी बताइए भाई। इसका पहले का NH4 sp3। पहले का पहले का sp3, चलिए दूसरा। s4 है ना, sp2 होगा सर। हम्म, नहीं नहीं, sp2 दूसरे तो का नहीं, sp2 नहीं होगा। RN तो बोल ही नहीं रहे हैं। एक कहाँ सेकंड चले सर। भाई, एक सेकंड क्या है इसमें, ये कब कितनी बार कर चुके होंगे हमने। उस दिन आपको बोला भी था, ऑर्गेनिक वाला रिवाइज कर लीजिएगा, शुरुआत वाला। sp4 होगा सर। SP4, पी में फोर आएगा कभी। गलत हो जाएगा ना अगर, या फिर आप अब करेंगे तो कितना लोन अबे पे करेंगे पी के थ्री में एस का सर तो। sp3d होगा क्या? किसका, SF4 का। यस, हाँ sp3, SP3D। हाँ sp3d आएगा, sp3d। देखिए यस। इसमें अगर हाँ, हमने फार्मूला लगाया है, इक्वल टू हाफ, ठीक है, हाफ बी, वैलेंसी कितना हो गया, फाइव हो गया, मोनो वैलेंट फोर है, और -1 हो जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है, +0 हो जाएगा, यही मैंने फार्मूला बताया।
नहीं, यही तो बताया, यानी कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ए प्लस मोनोवैलेंट है, ए माइनस कैटायन है, प्लस एनायन है। एनायन तो जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया? हाफ, हाफ आ और गया, 8 आ पाँच गया, नौ एक आ गया, हाँ 4 8 आ हो गया। गया, 4 आ गया, तो sp3 हो गया। अभी हमने ऊपर 4 दिखे, 4sp3। ठीक, अभी हाइब्रिडाइजेशन केवल निकालते हैं। इसमें भी ऐसे करना है, एच वाई हाफ, वी कितना है, क्योंकि ये सल्फर है तो 6 इलेक्ट्रॉन होगा लास्ट ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन वही बैलेंस ही हो जाएगा। 6 प्लस मोनोवैलेंट है इसमें 4। केवल मोनोवैलेंट में मैंने बताया हाइड्रोजन और हेलोजन पे टारगेट करिए बस, और कुछ और बाकी छोड़ दीजिएगा। ठीक, तो कितना हो गया? 4 हो गया। बाकी देखिए, जीरो, जीरो, ये भी क्या आ गया? हम्म, 5। हाँ, तो ये 10, 5 हो गया। ठीक, 5 हो जाएगा तो क्या हो गया? sp3। अब देखिए, s में तो एक ही ऑर्बिटल है तो एक ही रहेगा, p में 3 ऑर्बिटल होता है, और d में 5 होता है तो 5 तक जा सकता है मैक्सिमम, उससे ज्यादा तो जाएगा नहीं। हम्म S4 - 2 में बताइए। S4 - 2 में sp3 आएगा। हम्म, तो ऐसे देखिए, अब ये दिमाग में आपको फार्मूला चलना चाहिए एक तरह से, बी प्लस sp3। मोनोवेलेंट माइनस सी प्लस ए। एक बार आप अपने से लिखेंगे, याद रहेगा। ये बिना स्ट्रक्चर बनाए आप कर सकते हैं इसे। और ऊपर सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर के लिए हमें क्या चाहिए? स्ट्रक्चर चाहिए। 6 प्लस हम्म, 0 हो गया, और माइनस 0 हो गया, प्लस क्या हो गया? 2 हो गया, क्योंकि निगेटिव चार्ज है। ठीक, हाफ हम्म इंटू 8 हो गया, तो क्या हो गया? 4 हो गया, इसलिए sp3 हो गया। अब इसमें बताइए, कौन सा में आप कहाँ है? अच्छा, एक NO3। में। Na3 में sp2 आएगा क्या सर? हाँ sp। हम्म, sp2 आएगा। ठीक, हम्म, तो ये देखिए, आपको स्ट्रक्चर नहीं इस फार्मूले में बताना पड़ेगा। 5 हो गया, और 0 हो गया, माइनस 0 प्लस 1। ठीक, हाफ कितना हो गया? 6 हो गया, फिर यार, 3 हो गया, और sp2 हो गया। ठीक, अब अब देखिए, थोड़ा सा हम लोग टाइप और स्ट्रक्चर के बाद ज्योमेट्री की बात थोड़ा सा करते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, इसके टाइप पे पढ़ेंगे। ठीक, कि sp क्या होगा। तो इसमें देखिए, अगर देखा जाए आपके लेवल में, तो वो ऐसे बना के दिखाने की तो कोई जरूरत है नहीं। नहीं लिखना तो है नहीं, बोर्ड देना नहीं है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? टिक मारना है और क्या मतलब, करना है? हाँ, फिगर तो बनाने की जरूरत नहीं है, कैसा ऑर्बिटल बन रहा है। आपको क्या चाहिए कि आंसर ढेर चाहिए सारे बस। हाँ, एग्जाम्पल ढेर सारे चाहिए, और मतलब कि उसमें स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो रहा है, एंगल चाहिए, यही चाहिए। हम हम लोग टाइप पे ही करने जा रहे हैं। तो पहले तो यहाँ पे कभी कभी बुक में फार्मूला टाइप का पूछता है, जैसे आपके एनसीईआरटी में 2-3 चार्ट दिया है ना। तो ऐसे फार्मूला एक बता दे रहे हैं, आइडिया लग जाएगा। फार्मूला टाइप का बना देते हैं कि ए बी टाइप का आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, AB2 टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, तो इसमें पहला ये, दूसरा टोटल पेयर इलेक्ट्रॉन जो हमें चाहिए, टोटल पेयर इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन चाहिए ना, हाइब्रिडाइजेशन। तीसरा ज्योमेट्री, ज्योमेट्री कैसा होगा, यह शेप, या शेप कहेंगे।
लास्ट कुछ एग्जाम्पल थोड़े थोड़े, वैसे तो बहुत एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। तो ये हो गया। इसमें हम लोग दो पार्ट कर लेते हैं इस वाले पोर्शन में। एक तो सिग्मा बॉन्ड, मतलब कि जो बॉन्ड पेयर आप बोले थे, एक लोन पेयर एलपी। और बॉन्ड पेयर में किस केवल ओनली काउंट होता है सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड नहीं काउंट होता। पाई बॉन्ड में जो सिग्मा बॉन्ड होगा वो काउंट होगा। ठीक है, तो ये आपको अगर देखा जाए, चलिए इसमें फार्मूला ऐसे लिख देंगे, ए बी टू टाइप का। समझ रहे हैं, जैसे BeCl2 का ऊपर एग्जाम्पल लिए थे। तो बॉन्ड कितना हो गया, दो हो गया। लोन पेयर यहाँ पे सारे में लोन पेयर जीरो करके ले रहे हैं, जिससे स्ट्रक्चर हमारे पास ओरिजिनल आएगा, डिस्टोरेशन नहीं होगा। तो sp हो जाएगा ना, दो रहेगा तो sp हो जाएगा। और शेप लीनियर आ गया, नहीं लीनियर। जैसे एग्जाम्पल BeCl2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल। और C2H2 हो गया, एल्काइन में आता है ना। ठीक, हम्म। दूसरा AB3 टाइप का। अब इसमें टोटल 3 हो गया, जीरो हो गया, sp2 आ गया ना। और ये ज्योमेट्री कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, जिसे क्लो प्लेनर भी बोलते हैं, नहीं, या ट्राइगोनल बोल सकते हैं। जैसे आपका थर्ड ग्रुप का एलिमेंट बनाएगा, मतलब 13 ग्रुप, हम्म। BF3 और BH3AlCl3 वगैरह, और कह सकते हैं C2H2, C2H4 हो जाएगा ना। एल्कीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन आता था ना। तो हम बी को मोनोवैलेंट मान रहे हैं ना? हम्म, किसको? इसमें हम बी को मोनोवैलेंट मानेंगे ना? क्यों? तो तभी तो हाँ, होगा। तभी तो होगा ना, किसने? कुछ हाँ, ना, तभी कुछ तो और नहीं यहाँ आएगा हाइब्रिडाइजेशन। एग्जाम्पल देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है तो। सर ऊपर वाला दिखाना एग्जाम्पल। सर में तो O2 भी है। ACO2, तो हम्म। यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा ना, C डबल बॉन्ड। अरे 4/2 कितना होगा, दो होगा ना। हाँ। कार्बन का 4 होता है ना। हाँ जी। तो ठीक है। ये बस जनरल आइडिया इस सिमिलर। अब AP4 टाइप का, 4 हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, जैसे CH4 आ जाएगा ना। स्ट्रक्चर क्या होता है, टेट्रा। Red- यहाँ बीच में एंगल भी लिख सकते थे, एक और हो जाता, CCl4। और आपका और हो जाएगा कौन, आगे करेंगे। और AB5 टाइप का क्या हो जाएगा, 5 0 sp3 D हो गया ना। शेप क्या होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है ना, बाई पिरामिड। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का अगर सर देखा जाए, बताइए। सर जो एनसीईआरटी है उसमें लिखा हुआ है कि फेशियल बोन्स 22 होते हैं। किसका? सर फेशियल बोन, सॉरी वो स्कल, स्कल के हाँ, 22 लिखा है। फेशियल, और अलग से बताया वो हाइयोइड का, कि हाइयोइड भी होता है। तो क्या करना है, 29 मार्क करना होगा या 22? मतलब फेशियल बोन में, नहीं, स्कल में। स्कल में 22। हम्म।
सो वैसे वो भी इंक्लूड करते हैं ना हायोइड और वो हाँ, मिडिल ईयर ईयर वाले। वाला, ईयर वाला हम्म। इंक्लूड करते हैं। तो और स्कल पता का नहीं केवल दिया है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि स्कल में वो इंक्लूड होते हैं, क्या कहते हैं, क्रेनियल बोन्स और वो फेशियल बोन्स, जिसको हम्म। जैसे वो 8 होते हैं और वो 14 होते हैं, तो 22 हम्म, लिखा हुआ है टोटल। और फिर अच्छा। मतलब बाद में अलग से एक और लाइन है कि हाइवेट भी इंक्लूड करते हैं, वो एक होती है। और फिर उसके बाद भी लिखा हुआ है, बट लाइन वहां लिखी हुई है कि 22 होते हैं। आप देख लो क्या अच्छा, एक बार। हाँ अभी देख लेंगे। स्क्वायर बाय पिरामिड, ठीक। जैसे SF6, ठीक। एक और कर लेते हैं, AB7, 7 हो गए 0, SP3, D3, पेंटागोनल बाई पिरामिड। एग्जाम्पल IF7, IF7 को क्या बोलते हैं? इंटर हेलोजन कंपाउंड। तो इतना आपको थोड़ा सा एक जनरली विदाउट लोन पेयर था, ठीक है। अब देखिए, हम लोग थोड़ा सा टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे आते हैं, जनरल आइडिया थोड़ा सा। वैसे तो आप पढ़ चुके हैं चार्ट के रूप में, जैसे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। पहला टाइप कौन सा पढ़ते हैं हम लोग? SP हाइब्रिडाइजेशन है। SP हाइब्रिडाइजेशन में अगर देखा जाए, हाइब्रिडाइजेशन में वन क्या है? S है और वन ऑर्बिटल P का, दोनों क्या हो रहा है? हाइब्रिडाइज हो रहा है। नहीं, मैं एक लिख देता हूँ फिर आगे नहीं लिखूंगा, ठीक है, ये चीज, क्योंकि बार बार हम नहीं लिखेंगे, आप उसी को समझ जाइए। दिस हाइब्रिडाइजेशन वन S एंड वन P की नहीं, ऑर्बिटल ऑफ एन एटम और mixed to give two new hybrid orbital। यही डिफिनीशन था ना, विच आर क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट इन किस, बताइए, शेप एंड एनर्जी में। शेप एंड एनर्जी हमने बोला था इक्वल होगा ना, नोन एज हम्म। ESP हाइब्रिड ऑर्बिटल। यही डिफिनीशन था, ठीक है। तो इसमें SP के लिए पर्टिकुलर हो गया, ठीक। पहला ये पॉइंट इसमें हमें, ठीक। दूसरा पॉइंट कह सकते हैं, अब टू एस आर हाइब्रिड ऑर्बिटल आर अरेंज इन स्ट्रेट लाइन में होगा। जैसे दोनों स्ट्रेट लाइन होगा तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? यानी कि स्ट्रेट लाइन टू, हाँ, SP हाइब्रिड 180 डिग्री बनाएगा ना। ऑर्बिटल, हाँ 180 डिग्री होता है, हम्म। आर अरेंज इन स्ट्रेट लाइन and at bond angle
180 डिग्री। हम्म। तीसरा आप बहुत इंपॉर्टेंट पढ़े हैं, 50% क्या होगा? यस करेक्टर। 50% यस करेक्टर होगा। याद आ और गया। 50% परसेंट बताइए। 50% यस करेक्टर, 50%। अरे 50% पी करेक्टर भी तो हो जाएगा। हाँ, यस एंड पी। 50-50 हो जाएगा ना। ठीक। तो इसमें देखिए बहुत एग्जाम्पल आ जाएंगे। ठीक। आप लिख सकते हैं ढेर सारे एग्जाम्पल, जितना भी आपको लिखना हो। तो ये मेन है। अगर आपको इसमें हाइब्रिड कैसे हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल बन रहा है, अगर बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, ये जो डिफिनीशन है क्या है बता सकते हैं? जैसे बी का हम एग्जांपल लेते हैं। बी में कितने लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है? बी में लिथियम के बाद क्या है? अरे भाई, जी, ये 4 है ना। बेरिलियम। हाँ, हाँ, 4। बेरिलियम है, 4 है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, और वन या एस टू टू ब्रेक एस टू करेंगे 2-2 हो जाएगा, 1s2 और 2s2 हो जाएगा। तो लास्ट हाँ। ऑर्बिट से मतलब है ये वाले से। ठीक है। अब इसका जब फिगर बनाएंगे, क्योंकि 2s में 2p भी होता है, ऊपर हमने बताया था। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कोवैलेंसी जैसे बताया था आर्यन निकालने के लिए, हम्म। तो ये हो जाएगा p में, और p पूरा खाली है। नहीं, इसमें 2s में भरा हुआ है। अब ये बी क्या है, ग्राउंड स्टेट में है कि नहीं? ग्राउंड स्टेट में। अब इसको एक्साइटेड स्टेट में करते हैं, तो ये कहाँ पे चला जाएगा? ये जो 1 है, ये पी में स्टार्ट चला जाएगा, जंप में। कर जाएगा हाँ। ना एक। अभी पिछले लेक्चर में ये यहाँ पे चला जाएगा ना, यानी कि 2s में चला गया और 2p में चला टू गया। पी ये में। 2s है और ये 2p है। अब जब कंपाउंड बनाएगा, जो फार्मूले में है, यानी कि बी एटम BeF2 बना रहा, या BeCl2 बना रहा, तो क्या होगा? ये एफ कहाँ कहाँ पे एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन बताइए? एक तो ये एस में, और इसमें देखिए ये एक हाफ है, ये हाफ है। अब इसमें क्या हो जाएगा? इसका एफ का यहाँ पे भर गया एक, एक एफ का भर गया, माइनस में भर जाएगा ना, प्लस माइनस हम्म में। तो यही क्या हो गया? sp। देखिए एस में एक भरा, एक पी में एस पी भरा, टू तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो फिगर कैसे हमने बनाया था? sp हाइब्रिडाइजेशन का एस पी टू। फिगर देखिए, बड़ा ऐसे हमने बनाया था ना, ए ऊपर ऐसे। एक छोटा सा। हाँ, ऐसे। ऐसे। तो दूसरा ओवरलैप करेगा तो कैसे हो जाएगा? इधर थोड़ा। एक एक साइड में बड़ा हो जाएगा, फिर एक छोटा हो जाएगा। हाँ, ऐसे ऐसे। ना। हाँ। ऐसे ये अंदर हो जाता है, ये वाला। अरे यार, उतना साफ सुथरा नहीं बना। ये उसे ऐसे फिर रहता है। हाँ, ऐसे। ठीक है, दोनों में रहना। तो ये हो जाएगा sp, इसको sp, यानी कि पूरा कह सकते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो इसकी जरूरत नहीं है आपको, सच बताएं। ठीक। नहीं जरूरत है ना। हम्म हाँ। कार्बन डाइऑक्साइड में हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर, और CH ट्रिपल बॉन्ड CH में हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। ये सब आना चाहिए। अब बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें मिलेंगे। दूसरा टाइप sp2 में हाइब्रिडाइजेशन। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन का हमें ये सब चीज नहीं लिखने जाने हैं। अब इसमें क्या लिख देगा? इन दिस हाइब्रिडाइजेशन 1s और क्या जा रहा है? 2p जा रहा है। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है ना। और इसमें आपको सारा बता ही चुके हैं, क्या चीज बताइए?
क्या बता चुके हैं? sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हाँ, परसेंटेज एस करेक्टर कितना होगा? यस एक करेक्टर के पास मिनट, क्या 25 यार आप, 125 25 नहीं, क्या यार आप लोग यार पढ़े नहीं यार। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। अच्छा 33.33% और 66.66। यार ऑर्गेनिक में यही सब पढ़े हैं हम लोग। एंगल क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर। अब हम उतना नहीं लिखने जा रहे हैं, ये सब आप पढ़ चुके हैं डिटेल में पहले। ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर आज कितना हो तो जाएगा? रिवीजन कर लूंगा सर, किया था लेकिन फिर से करना अरे, पड़ेगा। ये रिवीजन इतना ही बताएं, ये फिर हम लिख रहे हैं भाई, इसमें क्या दिक्कत है बताइए। सर एंगल कितना हो जाएगा? 120 होता है ना हाँ 120। ट्राइगोनल। जैसे दोनों मान में लीजिए 120। बी, ये हम लोग बना ले रहे हैं BF3, तो यहाँ एंगल कितना आ रहा है? 120 तो आ 120। रहा है। ठीक है, तो अगर लोन पेयर होगा तो चेंज हो जाएगा, अभी हम लोग वो पढ़ नहीं रहे हैं। SP3 में टाइप तीसरा, अब इसमें भी लिख देगा वही, इन दिस ऑर्बिटल 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल, तो मिक्सिंग, तो हर क्या हो जा रहा है, एनर्जी इक्वल हो जा रहा है वगैरह, तो ऐसे फिगर बन जाएगा, तो लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ एस 25% अब हो जाएगा। हम्म। परसेंटेज ऑफ पी 75%। 75। स्ट्रक्चर, ट्राई टेट्राहेड्रल। ट्राइगोनल, हाँ टेट्राहेड्रल। एंगल वन। 09.5 पढ़ते हैं हम लोग, नहीं यही याद किए हैं। हम्म। हम्म। हाँ जी। हम्म, तो इसमें एंगल अगर देखा जाए इस तरह से लिखते हैं, हाँ वो sp3 में 1095। टेट्राहेड्रल। ठीक, अब देखिए, अगर लोन पेयर वगैरह हो जाता है तो ठीक है, तो चेंज हो जाएगा, डिस्टोरेशन हो जाएगा, नहीं तो आपका ऐसे चलेगा। जैसे इसमें एग्जाम्पल कुछ करते हैं जिसमें हमारे पास ओनली पहला एग्जाम्पल 4 सिग्मा बॉन्ड केवल है, और कह सकते हैं जीरो लोन पेयर, इस टाइप का। ठीक है, तो एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, जैसे CH4 हो गया, सिग्मा बार से पर हाँ CF4 हो जाएगा। CH4। आप एक बार चेक करिए, इसमें याद नहीं करना है भाई, बस हमें लिख दे रहे हैं बस। ठीक है, NH4 अपने दिमाग में सब कैलकुलेट कर सकते हैं। BeF4 - 2 सर दिमाग में कितना? कैलकुलेट होता तो फिर क्या ना रहता। अरे होगा भाई, अब इसमें कोई चेंज होगा, स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होगा, नहीं, स्ट्रक्चर में ठीक है कोई चेंज हाँ। नहीं है, तो एंगल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, एबव हो जाएगा। इस एग्जाम्पल का, इस एग्जाम्पल के सारे एंगल स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। सेम। बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 109.5। 5 स्ट्रक्चर टेट्रा हेट्रोगोनल। हेड्रल, टेट्राहेड्रल है। हाँ टेट्राहेड्रल। अब एग्जाम्पल दूसरा इसमें ले रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल जब 3 सिग्मा बॉन्ड आ जाए +1 लोन पेयर आ जाए, नहीं 3, तो एग्जाम्पल बताइए ऐसा एग्जाम्पल। CH3 होगा ना। देखिए NH3 हो गया, NF3 हो जाएगा, नहीं CH3 भी हो जाएगा। PF3 हो जाएगा, और NCl3 हो जाएगा, PCl3 हो जाएगा, CH3 - S3O पॉजिटिव,
3 नेगेटिव, ये सब हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए एंगल में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगी। हमने बताया था आपको क्या, कि लोन लोन पेयर रिपल्सन बेस पर थ्योरी लगेगा यहाँ पे, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, लोन पेयर अभी ऊपर लिखा था मैंने, लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, बॉन्ड उसके बाद बॉन्ड बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर रिपल्सन, लो। यही होता है ना। तो हम्म। रिपल्सन क्या रिपल्सन के वजह से क्या होगा, एक लोन पेयर रिपल्सन हो जाएगा, जैसे मान लीजिए हम बढ़ एक जाएगा, स्ट्रक्चर यहाँ पे कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। हाँ, मतलब जैसे एक एन तरफ एच से थ्री का, बढ़ेगा, एक तरफ से कम हो जाएगा। हाँ NH3 अब इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, लोन पेयर, ये लोन पेयर स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये हमने वहां पे लिखा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में, तो आप देख सकते हैं कि ये क्या हो गया, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, यहाँ पे ये पुश कर रहा है इधर, बॉन्ड पेयर क्योंकि वीक है उतना नहीं पुश कर पा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये ट्राइंगल टाइप का हो जाएगा, ट्राइंगुलर, तो यानी कि पिरामिड शेप हो जाता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पिरामिडल स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, और हमने बोला था आपको एंगल निकालने के लिए, अगर वन लोन पेयर है, वन लोन पे लोन है। पेयर है, तो कितना सब्सट्रैक्ट कर देंगे ओरिजिनल में से, -2 -2.5 डिग्री फाइव। सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ये उसका हमने बताया -5 था आपको, जिससे आपको नियरली आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, और यहाँ दूसरा बताया था कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डज डोंट पार्टिसिपेट इन स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री या शेप, इसमें नहीं करेगा, तो इससे हो जाएगा क्या, पिरामिडल हो गया स्ट्रक्चर। अब इसका ये सारे ऊपर जितने हमने पढ़ाए एग्जाम्पल, इनका क्या हो गया, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर क्या हो गया, पिरामिडल। पिरामिडल हो गया। पिरामिड, हाँ। पिरामिडल हो गया स्ट्रक्चर, एंगल क्या हो गया, 107। हाँ, हाँ अब 10। देखिए 109.5 था ना हाँ, ओरिजिनल, अब उसमें से तो -2.5 कर दिए, तो 107 डिग्री आ गया। हाँ, ठीक है, तो अमोनिया का एंगल कितना होता है, 107 होता है, 7। 107 डिग्री। ठीक है, हम्म। तो ये हो गया तीसरा है इसमें एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल 1 2 3 करके लिख रहे हैं। थर्ड एग्जाम्पल 2 सिग्मा अगर है, 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर है, तभी sp3 आएगा ना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तब क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल इस टाइप के एग्जाम्पल, जैसे H2O बहुत फेमस है, OCl2 हो गया, OBr2 हो जाएगा, इसी लाइक बनता जाएगा, OF2 हो गया नहीं, और OI2 हो गया, ऐसे तो बनेगा। इट हम्म। अब इसमें देखिए स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, अब सर आप बताइए इसी के अकॉर्डिंग। स्ट्रक्चर तो ओरिजिनल टेट्राहेड्रल आना चाहिए था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन में जैसे देखिए ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो जाएगा तो बेंट हो जाता है, तो ये एंगल कितना 104.5 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ पे दो लोन पेयर रिपल्सन भी आ रहा है, और वन पेयर रिपल्सन, ये हो गया, ये हो गया नहीं, ये रिपल्सन यहाँ पे, ये रिपल्सन पुश, ये पर रिपल्सन, हाँ बताइए, ये रिपल्सन, हाँ बताइए पर सर, 2 सिग्मा बॉन्ड का वो नहीं होता 120 डिग्री? क्या। 2 सिग्मा बॉन्ड वाले का 120 डिग्री नहीं होता? अबे भाई 2 सिग्मा वाले का होता ना, तो उसमें लोन पेयर 0 था ना, हाँ, तो तो 120 माइनस वो करेंगे ना 5। अबे भाई किसमें, 120 - 5 नहीं करेंगे क्योंकि 2 लोन पेयर है। 120 कहाँ नॉर्मली पे, होता है, तो -5 करेंगे तो 10115 हो जाएगा। कहाँ, सर, एंगल में इसमें से। हाँ, इसमें इस देखो, इसमें अगर लोन पेयर नहीं होते नॉर्मली तो वही होता है ना 120 डिग्री।
इसमें जब नॉन पेयर नहीं होता है तो दो आता है केवल, और 180 डिग्री आता है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन होता है। और ये हम लोग कर रहे हैं, इनका हाइब्रिडाइजेशन SP3 है सबका, क्योंकि यहाँ पे 4 आ रहा है। और आप जो सोच रहे हैं वो सिग्मा प्लस लोन पेयर यानी कि 2+0 कर रहे हैं, यानी कि 2 तो होगा तो जीरो एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन होगा तो एस 180 पी, डिग्री हो जाएगा। समझ रहे हैं? मतलब दो लोन पेयर कैसे सर? तो भाई हाइड्रोजन वाटर जानते हैं ना, हाँ। वाटर जब दो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा है ना वाटर, तो ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर होते, इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 6। और दो बॉन्डिंग बना लिए, दो बच गए ना लोन पेयर, बचा हाँ, नहीं? अभी अमोनिया पे ऊपर किया था हमने, तो अमोनिया में क्या किया था कि एक लोन पेयर बचा, 3 बॉन्डिंग हो गए। तीन बार हाँ। कोई दिक्कत? है सर। आर्यन, नहीं क्या सोच रहे हैं इसमें? वही ये सर। देखिए, हमने वहाँ लाइन पे बताया था, यहाँ पे बस 1 1 करके बता रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे एंगल बताइए कितना हो जाएगा? स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? बेंट शेप हो जाएगा, मतलब कि वी शेप हो गया, नहीं बेंट टाइप का स्ट्रक्चर हो जाता है इसमें। स्ट्रक्चर हम्म। क्या हो जाएगा? एंगुलर शेप कह सकते हैं, या मतलब बेंट शेप कह सकते हैं। बेंट शेप, कोई इन्वर्टेड वी बोलता है, एंगुलर शेप। और एंगल कितना हो गया? एंगल का हमने ट्रिक बताया कि 109.5 नियर अबाउट आपको करेक्ट आंसर देगा, नियर अबाउट, ऐसा नहीं कि हमेशा। 104 104.5 फाइव। ये लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए, अब हम लोग तीसरे या चौथे जो टाइप पे चल रहे थे, ये वो वाला। पांचवा या छठवा, पांचवा टाइप था। ये SP2 हो गया, SP3 टाइप का हो गया। अब SP3D हाँ। टाइप का। SP3D हाइब्रिडाइजेशन। ये जो हम लिख रहे हैं आप उतने ही कॉन्सेप्ट से बना सकते हैं सारे, इसमें कोई अच्छा। नया बात नहीं है। जो पढ़े हैं फार्मूला। चलिए इसमें बताइए, SP3 टाइप में विदाउट लोन पेयर वाला रहेगा, पहला तो यही रहेगा, जिसमें रेडी कह हाँ। सकते हैं क्या क्या बनेगा, जनरल आइडिया बताइए। इसमें तो परसेंटेज का तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है? SP3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो एक एंगल क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसको बता सकते हैं? हम्म इसमें एक ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, अभी हमने ऊपर लिखा था, आप लोग पता नहीं कैसे पढ़े हैं। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल लिखा था ना, SP3 जब 5 आता है। हम्म। हाँ, ट्राइगोनल बाई मॉडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कैसे बनेगा? स्ट्रक्चर इसका ट्राइगोनल बाई पिरामिड हाँ, कैसे डायगोनल बाई बनेगा? पिरामिडल कैसे बनता है, स्ट्रक्चर बताइए। देखिए, सर ट्राइगोनल वो मतलब जो जैसे, सर आपने दो बनाया था ना, मतलब तीन अब बन देखिए जाएगा मैं ना, एक छोटा पी एफ पी एफ फाइव का थ्री। बना रहे, PF5। अब P हो गया बीच में, ठीक है? अब इसमें एक तो हम ऐसे कर लें इधर, या ठीक? नीचे एक डबल एक वन इधर हाफ कर लें, कौन। एक इधर कर लें, फिर ट्राइगोनल हो गया, हम्म। ऐसे बाई पिरामिडल हो जाएगा। ऐसे ज्यादा हाइपोकर की तरफ आसान से। रहेगा, ऐसे बना लीजिए सिंपल। जैसे पहले तो ट्राइगोनल बना लीजिए, जैसे अभी हमने बनाया था, ये हो गया ना। और हाँ, उसके ऐसे बाद, बना। हाँ, अब तो बाई ऊपर आपको पिरामिडल नीचे मतलब ऐसे कर दीजिए, हाँ, इस तरह। ठीक है? इस तरह वैसे से भी बना सकते कर, थे। हाँ, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसे बोल रहे हैं, मतलब ट्राइगोनल ये हो गया, ये वाली एंगल, और ये वाला एंगल कितने 90 डिग्री आता 90। है, तो 120 और 90 हो जाएगा।
90 डिग्री, 2 आता है। तो इधर बहुत एंगल नहीं, 3 वाले में SP और SP2 वाले में ज्यादा पूछा जाता है। तो जैसे इसमें चेंजेज हो जाएगा, फर्स्ट एग्जाम्पल के रूप में कर रहे हैं। ठीक, तो अगर 5 सिग्मा बॉन्ड है प्लस लोन पेयर 0 है, 0 लोन पेयर, तो सिंपल रहेगा, स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं। एग्जाम्पल PCl5 जैसे हो गया, PbR5 और AsF5। ठीक, और AsCl5 लिख सकते हैं, SbCl5, SbF5, एक ही टाइप का। तो ये सारे हो जाएंगे, और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाएगा सारा इसमें, ट्राइगोनल सर लेकिन बाई। PCl 5 आ रहा है तो 5 का स्ट्रक्चर बनना चाहिए ना, 3 का क्यों बना? क्या 5 तो पागल बनना है चाहिए क्या? ना। क्या हाँ, चीज, क्या चीज? स्ट्रक्चर तो 5 का ही बनना चाहिए ना, आपने तो 3 ही के बनाया है जो ऊपर। कहाँ मैंने 3 का बनाया? कहाँ मैंने 3 का बनाया यार? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। SP3D तो आएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सारे का तो हाइब्रिडाइजेशन SP3D आएगा ना, उसी कैटेगरी में हाँ लिख रहे हैं। ये बस हम ऑर्गेनाइज कर दे रहे हैं एग्जाम्पल, न तो आपको एग्जाम्पल याद रखना न कुछ याद रखना है। आप ठीक जो है। फार्मूला जानते हैं बस उसको अप्लाई करना है। आप लोग बता नहीं रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे कैटेगराइज कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं। अब देखिए, अगर यहाँ पे फार्मूले में अगर 4 सिग्मा आ जाता है प्लस 1 लोन पेयर आ जाता, तब भी हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तब भी 5 हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन SP3D डी। आएगा ही नहीं। तो इसका एग्जाम्पल लोन पेयर एक रहे। ठीक, आपके बुक में भी ऐसे चार्ट दिया है बड़ा सा, आप देख सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे एग्जाम्पल AsF4 बहुत फेमस है, इसका स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है, सीसा स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, इरेगुलर, अभी सारे का हम बता रहे हैं। SeF4 मान लीजिए पूछ ले कोई, TeF4 पूछ ले, पोलिनियम F4 पूछ ले, उसी देखिए एक ही ग्रुप का हम लिख रहे हैं, PfF4 माइनस पूछ ले, SbEF4 माइनस पूछ ले। ठीक है, और SeCl4, SeC SeCl4, TeCl4, etc। ये, अब इसमें देखिए स्ट्रक्चर से एंगल से बहुत मतलब नहीं है, तो इसमें भी वही इरेगुलर शेप आएगा। जो स्ट्रक्चर की बात करें या शेप की बात करें, तो क्या होगा, इरेगुलर टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इरेगुलर टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन, इरेगुलर टेट्राहेड्रॉन। और इसको ज्यादातर आपके बुक में क्या बोला है, सी सा, सीसा जानते हैं ना? शीशा। हाँ। सर्च करके देख लीजिएगा कैसे, जो आप वो झूला टाइप का झूलते हैं ना, हम्म। अरे हम्म। बचपन में, शीशो, हाँ जी। वही से ही बनता है। ठीक है, मतलब कि अगर स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम यहाँ पे रफ डायग्राम बना दें, तो इस तरह से, यस, एफ हो गया, एफ हो गया, और इधर लोन पेयर रहेगा एक्स डायरेक्शन में, ये वाला। तो लोन पेयर तो पार्टिसिपेट करेगा नहीं, स्ट्रक्चर में हमने लिखा था, इधर लोन पेयर रहेगा। और इधर क्या हो जाएगा, इस तरह से, इस तरह से हो जाएगा, एफ एफ। तो ये इसका स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा, इस टाइप का। और ठीक, ये सब। अगर इसमें देखा जाए, थर्ड केस क्या हो सकता है, अगर 2 सिग्मा बार प्लस
टू लोन पेयर, टू नहीं, वहां पे क्या किया था मैंने, 4 सिग्मा बॉन्ड, हाँ 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 2 लोन पेयर आ जाए इलेक्ट्रॉन, तब भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तब भी क्या हो जाएगा, sp3d आएगा। नहीं, उसी के केस में एग्जाम्पल बता सकते हैं कोई, Cl(F3), जितना इसको हम लोग इंटर हेलोजन बोलते हैं, आप मतलब 17 ग्रुप में पढ़ते हैं, इंटर हेलोजन बॉन्ड। लोजन कंपाउंड बोलते हैं। इंटर हेलोजन कंपाउंड का खास बात है, वही इंटर हेलोजन बनाएगा जो, जैसे मान लीजिए XY है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, साइज ऑफ X ग्रेटर देन साइज ऑफ Y होना चाहिए। वाई। अगर उल्टा है तो इंटर हेलोजन कंपाउंड नहीं बनाएगा। जैसे इस एग्जांपल में देखिए, ClF3 लिखा है, तो Cl की साइज ओबियसली क्या है, ज्यादा है। अगर हाँ हम सही ये, है। हम अगर ऐसे लिख दें FCl3, तो ये इंटर हेलोजन नहीं होगा। पूछा जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट फ्रॉम इंटर हेलोजन कंपाउंड, तो आपको क्या देखना है, चेक करना है, साइज पहले वाले का साइज दूसरे वाले से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसका रीजन बता दिया, ये नहीं इंटर हेलोजन होगा तो कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होगा। एग्जाम्पल हम लोग कर रहे हैं, तो 3 सिग्मा 2 लोन पेयर, BrF3 भी हो जाएगा, IF3 बहुत फेमस है, BrCl3 भी बना लेगा कि नहीं, ICl3। यहाँ बस एक बात का ध्यान रखना है कि पहला लार्जर साइज का होना चाहिए। अब इसका स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, स्ट्रक्चर बता सकते हैं, स्ट्रक्चर देखिए टी शेप आएगा, इस कंपाउंड को क्या इससे बोलते हैं, टी शेप, टी शेप का दिखेगा, ठीक। टी शेप का कैसे, देखिए अगर देखा जाए, मैंने Cl लिखा, ठीक, अब इसमें 2 लोन पेयर आए, 2 लोन पेयर आ गए ये, ठीक, इधर हो गया इधर हो गया, तो पार्टिसिपेट हमारे पास कर नहीं रहा, तो इधर हो गया, एफ, एफ दब के इतना आ गया नीचे, एफ, ऐसे टी शेप, ठीक, तो ये स्ट्रक्चर हो जाता है, ये वाला टी शेप। इसमें एक केस और बन सकता है, चौथा केस, मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, प्लस 3 लोन पेयर, तब भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तब भी क्या हो जाएगा, sp3d आएगा। तो एग्जाम्पल बता सकता है कोई, क्या होगा, ICl2, उसमें से एक एक निकालते जाइए, IbR2, ठीक है, IF2, ठीक, BrF2 निगेटिव, I3 निगेटिव, बहुत पूछा जाता है, BR3 निगेटिव, इस तरह से, ठीक है। तो इसमें ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री बताइए, ज्योमेट्री लीनियर शेप हो जाएगा, अब ये लीनियर शेप, ठीक है। चलिए ठीक है। अब 5 करना है ना, 5 टाइप का, sp3d2, sp3d2 मतलब 6 आ रहा था ना, नंबर कितना आ रहा था, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 आ रहा था। 6 हाँ। तो इसमें ज्योमेट्री वगैरह क्या आ रहे थे बताइए, ज्योमेट्री और एंगल, ऑक्टाहेड्रल बट ठीक। लिखे थे ना, ऑक्टाहेड्रल, ऊपर हमने पहले लिखा भैया, ऑक्टाहेड्रल
या कह सकते हैं स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल। पिरामिड, हाँ पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल बाई पिरामिडल होगा जब ऑक्टाहेड्रल होगा स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर बाई पिरामिडल। स्क्वायर बाई पिरामिडल होगा और इसमें एंगल देखिए कितना होगा। ऑक्टाहेड्रल में एंगल कितना होता है आर्यन? सब 90 हाँ, डिग्री होता है ना। 90 डिग्री। तो एग्जाम्पल इस टाइप का, जो कुछ एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल जैसे ASF6 हो जाएगा और ALF6-3PF6-ICL5 हो गया। XCF, जो देखिए जीरो ग्रुप वाले जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे XCOF4 ये हो गया, ICL4 निगेटिव, ये सारे ठीक। इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो कैसे बनेगा, जैसे SF6 का हम लोग बनाते हैं स्ट्रक्चर। यस, एफ, एक एफ, इधर एफ, 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 ये क्या हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल। हम्म, ऐसे ना, ये हम्म। ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाय पिरामिडल यही हो गया। हम्म, और 6 कर लेते हैं लास्ट। इतना ही हमने SP3 D3 तक किए थे हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, तो इसमें क्या आ जाता है? 7 आ जाता है ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, स्ट्रक्चर क्या होगा इसमें? स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री? हम्म, पेंटागोनल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। बाई पिरामिडल। तो इसमें हम नहीं, इसमें हम लोन पे के साथ पढ़ लेंगे अलग अलग से। क्या करेंगे, इतने नहीं आएगा, आएगा कर लेंगे। ठीक है। हम्म, तो इसमें बहुत बड़ा हो एग्जाम्पल जाएगा ना वो। बहुत बड़ा हो जाएगा। इसमें एक कुछ आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर आप अलग मतलब अलग से बस पढ़ना पड़ेगा इसको दिमाग, डिटेल में। हाँ दिमाग में अपने बैठा के रखिए, बस वो फार्मूला लगाना है बस। ठीक है। हम्म। एग्जाम्पल इसमें IF7, XCF6, ये सब हो जाते हैं। एंगल क्या हो जाएगा? एंगल यहाँ पे एंगल देखिए इसमें, अगर देखा जाए 5 बॉन्ड एंगल जो होता है 72 का होता है, और 10 बॉन्ड एंगल तो इतना क्रूशियल नहीं पूछा जाता। 5 बॉन्ड एंगल लिख दे रहे हैं 72 डिग्री, एंड 10 बॉन्ड एंगल अभी बना दे रहे हैं। एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है ऐसा। तो जैसे मान लीजिए हम IF7 का बना रहे हैं, ठीक, स्ट्रक्चर, तो बीच में आई लिख दिए, एक ये हो गया यह, एक नीचे, एक इधर, एक इधर, कितना हो गया ना, एक और ना, अभी हाँ सब 7 हो 15 गया। दिन। हो गया ना, हाँ हाँ। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया स्ट्रक्चर। ठीक है।
ये पेंटागोनल पाई पिरामिडल का स्ट्रक्चर। तो जब हम ठीक, शेप कंसिडर करते हैं तो हमने ऊपर वाले एफ को क्यों नहीं लिया, ऊपर नीचे वाले एफ? लिए तो उसको बाई बोल देते हैं ना। अच्छा अच्छा। एक ही में क्या स्ट्रक्चर अच्छा, ये बनाएंगे वैसे तो। पेंटागन हो गया और ये बाय पिरामिड। हाँ वही तो, उसको बाई बोल रहे हैं, इसे बाई मतलब टो हो गया ना। ठीक है। हाँ, तो इसमें देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल रहते हैं, आपको खाली क्वेश्चन का आंसर निकालने आना चाहिए बस। ठीक है। हम्म। जैसे पहले वाले के शेप का नाम क्या था? लीनियर। नहीं, लीनियर थोड़ी था। तब किसका? जैसे पहले वाले जो था, से वो SP3D2 या D1 हाँ हाँ, का शेप तब कौन सी किसका थी? पूछ? इससे एस पहले जो पी। था D2, सॉरी D2। हाँ, ये स्क्वायर बाय पिरामिड। ओके। स्क्वायर बना ऑक्टाहेड्रल। ठीक है ठीक है। हम्म। चलो, तो ऐसे तो ठीक, उससे पहले जो होगा उसका वो भी हो सकता है, ट्रायंगुलर बाय पिरामिड। अच्छा, वही तो होता है, सॉरी। वही तो अच्छा, होता है। ओ। क्या है यार। अरे वाह। ठीक है सर, याद हो गया अब तो ऐसे। हाँ चलिए, इसका देखिए, अगर देखा जाए प्रॉपर्टी वगैरह तो हम लोग शुरू में कर लिए। साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल किस पे डिपेंड करेगा, मतलब एप्लीकेशन थोड़ा सा लिख लेते हैं। ठीक है, फिर थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। ठीक है। फिर हम ज्योमेट्री ही पूछने जा रहे हैं आपसे, देखें कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक। हम्म। हाँ, फिर उसके बाद इसमें एप्लीकेशन में देखा जाए, ये हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़े थे, एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा था। ठीक है, एक तो एप्लीकेशन यहीं से निकलता है आपका, या करेक्टरिस्टिक भी कर सकते हैं, परसेंटेज करेक्टर। और ये डोमिनेट रोल प्ले करता है, जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर कि परसेंटेज ऑफ यस, परसेंटेज ऑफ पी, कि नहीं। तो अभी ऊपर हम लोग लिखते हैं ना सब में, तो अगर देखा जाए पर क्या होगा, अलग अलग वेरी करेगा नहीं। तो कि यहाँ पे हम लोग परसेंटेज ऑफ यस में, एसपी में क्या होगा, SP2 में इतने की हमें जरूरत रहती है, ऑर्गेनिक में भी पूरा मदद किया था हमें हर चीज बताने में। ठीक, तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ यस, बताइए फिर। इसका 50%। 50%, 50%। इसका 50%। 33.33 और 66.66, और फिर 25, 70। 60.7 भी लिख सकते हैं राउंड अप। ठीक है, तो हम्म। ये आप निकाल सकते हैं। इसका जैसे यूज क्या है, जैसे मान लीजिए हम पूछते हैं क्वेश्चन एक, वैसे तो ऑर्गेनिक में बहुत यूज किए हैं। ठीक है, परसेंटेज ऑफ पी करेक्टर, करेक्टर इन वन एटम, वन एटम P4 मॉलिक्यूल, बताइए। P4 मॉलिक्यूल में परसेंट है, या पी करेक्टर पूछ रहा है। पी पी लिख दिया है तो कंफ्यूज मत आइएगा, जानबूझ कर लिखना। अच्छा, बस ठीक स्मॉल है, पी कर दो। पी करेक्टर पूछ रहा
इसको हम्म। बताइए बताइए जल्दी। अब हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है तो निकाल सकते हैं। P4 कार्बोडाइजेशन क्या होता है भाई? sp3 इसी को अरे मतलब sp3 स्ट्रक्चर बना के कैसे किए? ये ओबियसली सर्वे। इसने स्ट्रक्चर बनाया। बोलिए। मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ। हाँ स्ट्रक्चर बना था, मैंने तो ऐसे ही किया सर। स्ट्रक्चर में देखिए, ये हो गया अटैच इससे। पांच वो वाला रहेगा ना, SP3 ही आएगा हम्म P4 में। 5। 5 क्या बोल दिया भाई इतना तेजी से? अरे ऐसे रहता, जुड़ा रहता ऐसे। और यहाँ पे एक क्लोन पेयर है ना, 3 2 5, 15 ग्रुप का है ना। हम्म 15 ग्रुप का है तो एक एक लोन पेयर है, यही स्ट्रक्चर होता है। sp3 आ गया ना। एक ही का तो निकालेंगे, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होता है ना। sp3 हो गया, तो परसेंटेज आप पी कितना हो गया? 75%। आंसर ठीक। हम्म। आगे चलें, कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। दूसरा ये सब आप कर चुके हैं, सच बता रहे हैं? ये क्वेश्चन नहीं किए थे बस। साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल अच्छे से बता देता है कौन? हाइब्रिडाइजेशन। जैसे साइज ऑफ ऑर्बिटल किस पे डिपेंड करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी करेक्टर। कई बार पढ़ चुका नहीं? हम्म। ए करेक्टर बढ़ता है, साइज बढ़ता है। जैसे तो एग्जांपल बस स्टेबिलिटी ये। वाला भी अप्लाई होगा क्या यहाँ पे, या फिर नहीं? वो बस ऑर्गेनिक में होता है? सब होगा। एसिडिक, अच्छा। एसिडिक स्ट्रेंथ भी होगा, बॉन्ड लेंथ भी हो जाएगा, सब हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी हम लोग किए थे। sp3, sp3 का साइज, sp3, sp2, मतलब SP। मॉलिक्यूल में भी sp2, sp2, इसी को बड़ा सा कर ले, बात वही है। sp2, sp हो गया, फिर sp हो गया कि नहीं? छोटी सा है। चलिए, तीसरा है ना, बॉन्ड लेंथ। ऊपर वाला ही हो जाएगा, साइज लेंथ बॉन्ड लेंथ एक ही होता है नहीं? बॉन्ड लेंथ किस पे डिपेंड करेगा? साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है। बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। और साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऊपर अभी हमने पढ़ा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? पी करेक्टर के। नहीं तो ऊपर वाला ही आंसर यहाँ पे भी हो जाएगा। ऐसे ही हमने लगभग लगभग बॉन्ड लेंथ का ही बताया, इसको हम उठा के रख देते हैं नीचे। ठीक है, यहाँ पे तो मेरा हो गया। ठीक है, आंसर हो गया। बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल किस पे डिपेंड करेगा भाई? इलेक्ट्रोनेगेटिव पे डिपेंड करता है, एस करेक्टर पे डिपेंड करेगा। लोन पेयर भी तो रहता है। हम्म अच्छा वो तो फिर वही हो गया। वो तो चेंज करेगा, एस करेक्टर। एस करेक्टर ज्यादा है, बॉन्ड एंगल ज्यादा है, आप जान ही रहे हैं। जैसे sp में ज्यादा बॉन्ड एंगल है sp2 से, sp3 से। इससे 180 डिग्री, 120, 120 चेंज। 109.5। ठीक। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वो वो भी एस कैरेक्टर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
कह सकते हैं रिलेटिव रिलेटिव क्वांटिटी होता है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। रिलेटिव क्वांटिटी है तो यूनिट क्या होगा भाई? यूनिट लेस होता है ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की यूनिट होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे हो गया? एस करेक्टर के। यस हाँ। कई बार पढ़ चुके हैं यार। एसिडिक स्ट्रेंथ भी यहाँ पे हो जाएगा एस करेक्टर के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ ऑर्बिटल, या कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल पी करेक्टर के, कि नहीं? जैसे sp sp2 sp3 हम जानते हैं इसमें 3.3 होता है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, 2.9 होता है, 2.5। ये आपके लिए ज्यादा नहीं यूजफुल है, जेई में नंबर में देता है। नंबर में इसलिए केवल आर्डर ही पूछता है, बस उनको नंबर से ज्यादा लगा रहता है, नंबर लिख देता है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं एक दो। एसिडिक स्ट्रेंथ भी कर सकते हैं, वो सब ऑर्गेनिक में लिखा होगा। अरेंज इन ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना। ठीक है, स्ट्रक्चर दे रहे हैं, नंबरिंग के अकॉर्डिंग आप लिखिएगा। यहाँ पे ना नंबरिंग बताया गया है, वो आप चेक कर सकते हैं ऑर्गेनिक में नंबरिंग, और उसको अरेंज करना है। आप अपने से नंबरिंग करेंगे, वो नंबरिंग नहीं देगा, वो जो नंबरिंग आप करेंगे वही सही रहेगा। नंबरिंग किधर से होगा? फर्स्ट नंबर का कौन होगा? बताइए, जल्दी बताइए भाई। हाँ। हम्म राइट से कर सकते हैं। हाँ भाई, सही से बताइए, राइट से सही है, लेकिन डबल बॉन्ड। इतना देर लगा रहे हैं यार आप। जैसे ट्रिपल बॉन्ड लंबा मैंने होगा। बताया था तुरंत। अरे म्यूट था मेरा, आवाज ही नहीं निकली, बंद हो गई थी आवाज। चलिए बताइए। F6 तो आईपीएससी बताना है ना। बताइए। अबे भाई, आर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ बताना, आईपीएससी पे चले जाए। बॉन्ड लेंथ बॉन्डिंग से ट्रिपल बॉन्ड से होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड से ना, यही अबे तो होगा भाई, ना। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। ठीक, समझ रहे हैं? इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन इसका sp sp sp3। सबसे बड़ा कौन हो जाएगा इसमें बॉन्ड लेंथ में? बॉन्ड बता सकते वो हैं? एसपी होगा ना। अबे भाई, सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ किसका होगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर ये करें तो 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसके बाद किसका sp3, और कहाँ? 6 और वो 3 तो सेम होगा। 6 और
हाँ, sp3 6 उसके बाद sp2 ढूंढिए। sp2 टू टू 2 वन और 1, सेम 2 1 से। सेम होगा, उसके बाद 4 अब 4 5 और सेम 5। होगा। ये आंसर हो गया। अच्छा, इसमें सर सिक्स वो sp3 3 है। हाँ, 6 से 3 भी है ना sp3। हाँ ठीक है, बॉन्ड 6 लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी करेक्टर के है। बी। ठीक है, ठीक। ये तो होता है डायरेक्टली हाँ प्रोपोर्शनल पी हाँ, करेक्टर। अब इसको हम ढकते हैं, आप करिएगा। नेक्स्ट एक और, ये मैं नहीं करने वाला हूँ। देखिए अगर वो नंबरिंग करके दे रहा है तब तो ठीक है। ठीक है सर। नहीं नंबरिंग कर रहा है तो आप जो रूल है उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। जैसे हाँ, अभी हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे हम नंबरिंग नहीं दे रहे हैं। तब वहां पे आप नहीं सोचिएगा, कोई भी नंबर आंख मूंद के लगा दीजिएगा। ऐसा ही गलती करते हैं लोग। हम्म। ठीक है। इसका करिए। डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है? नंबरिंग नीचे से कर दो सर, ट्रिपल बॉन्ड से। आप करिए, बताइए, हम नहीं करने वाले। अच्छा, मैं करूँ। अरे ना, आप बताइए। हो गया सर। कितना आया? 6 नंबरिंग आ रहा है, लेकिन वो भी तो करना है, आंसर ऑर्डर। क्या होगा? ऑर्डर भी तो अरेंज करना पड़ेगा ना। आर्डर ही पूछ रहे हैं। हाँ, एक सेकंड रुको। आर्यन, आपका आया? आया, बहुत टाइम ले रहे हैं आप लोग। नहीं करते तो। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक। तो अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन हमने लिख लें। अब ये दोनों जहाँ sp आता है, sp2 4 3 sp3 sp sp 6 1 4 3 2 5 आ रहा है सर। sp3 sp3 अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर आप बॉन्ड लेंथ कर रहे हैं तो 7 = 6 = 3। ठीक है, उसके 3 बाद है। क्या हो जाएगा? << 2 = 1। ठीक है, उसके बाद 4 = 5। ये आ गया ऑर्डर। 4 इक्वल टू 2 इक्वल टू 5 यही होना तो आएगा, चाहिए। यही तो और आएगा। 7 आपने ऑर्डर कर दिया ना, हम्म। नंबरिंग डबल बॉन्ड से कर दिए। डबल बॉन्ड से ही होगा ना, जब पीरिया एक फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है तो पीरियाटी डबल फिर बॉन्ड का होगा। ये ओहो, पढ़ा चुके हैं आपको, IUPAC। अच्छा 7 होगा, मैं 6 कर दिया यार, गड़बड़ा गया। एक लास्ट इसमें क्वेश्चन करते हैं। इन्हें मॉलिक्यूल बॉन्ड एंगल is 140 degree, then percentage yes character is। ठीक।
ए ऑप्शन है 40%, बी ऑप्शन है 60%, सी ऑप्शन है 25%, डी ऑप्शन है नन। बताइए। in molecules of bond angle 140 डिग्री नन होगा सर। 40 डिग्री तो नन कैसे हो सकता है? 25%। गलत है क्या? क्या चीज? नन नहीं होगा ना, डी ऑप्शन नहीं होगा ना इसका। नहीं यार, क्यों मतलब? आर्यन बताइए। 30%। ये ऑप्शन लग रहा है सर मुझे, 40%। ये तुक्का मानना नहीं है। अब देखिए, एंगल इसमें इसमें थोड़ा सा ये हम जानबूझ के क्वेश्चन दिए, क्रिटिकल क्वेश्चन है। थीटा दे दिया 140 डिग्री, ठीक है। अब 140 डिग्री लगभग हम लोग चेक कर सकते हैं कि एसपी हाइब्रिडाइजेशन, एसपी2 हाइब्रिडाइजेशन लीड कर रहा है लगभग अप्रोक्सीमेट, मतलब 120 डिग्री होना चाहिए। नहीं, sp2 मतलब 120, ठीक। तो 120 में अगर देखा जाए तो यस करेक्टर कितना है 33%, 33%। करेक्टर कितना है 66%। तो यस करेक्टर पूछ रहा तो कितना हो जाएगा 53%, 40 के आसपास आएगा 40%। 40 ऑप्शन, हाँ ठीक 40%। है, ये ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब मैं जानबूझ के जेई में आया था एडवांस में, मैंने लिख दिया। ठीक, उसमें तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा नहीं आपको ऊपर से। हम्म, चलिए। इसमें हाइब्रिडाइजेशन अगर देखा जाए कभी कभी चेंज भी हो जाता है, जैसे सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, अलग अलग स्टेट में आयंस में चेंज हो जाता है ना। सॉलिड स्टेट है उसे आयंस में ब्रेक हो जाता है, तो उसमें भी लो टेम्परेचर में धीरे धीरे, जैसे कह सकते हैं कंपाउंड इनऑर्गेनिक के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाए, थोड़ा सा लिस्ट बस जानकारी में रहे, वैसे बहुत ज्यादा इसका यूज नहीं है। अब इतना सारा पढ़ लिए तो ये भी कर लेते हैं। इन सॉलिड स्टेट यानी कि कंपाउंड विच चेंज देयर स्ट्रक्चर इन सॉलिड लिक्विड स्टेट। जैसे 2PCl 2PCl5 है सॉलिड, ठीक। सॉलिड हम अलग कलर से लिखते हैं सॉलिड, ठीक। तो ये चेंज हो रहा है PCl4+ में हो जाता है और PCl6 हो जाता है, तो स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो जाएगा। ऐसे PbR5 कभी कभी आपको ऐसे मिलता है कंपाउंड PbR4+ प्लस Br-। जैसे 2 जो इम्पोर्टेंट है आया हुआ वही हम लिख रहे हैं, 5 लिक्विड स्टेट है, ये चेंज हो जाता है IF4+ IF6, मतलब इसमें स्टेबल नहीं रहता है, ये लिक्विड स्टेट आयंस में स्टेबल रहता है, कहने का मतलब है। जैसे N2O5 है सॉलिड स्टेट में, तो क्या हो जाएगा NO2
प्लस में और NO3। तो इसमें जब ऑक्सीडेशन NO3 नंबर निकालते हैं तब भी ब्रेक होके ही निकालते हैं। जैसे FeF6 हो गया, GOC में इसका तो एग्जाम्पल है। उसी में FeF4 प्लस F माइनस Cl2O5 सॉलिड, ClO2 प्लस और ClO4 माइनस। 4 माइनस। ऐसे आपको मिल जाएगा वहां पे हेलोजन में, ये सारे मिल जाएंगे ICl2 प्लस ICl4 माइनस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आयोडीन का सॉलिड में, तो I3 प्लस में और I3 माइनस। माइनस। हम लोग ऑर्गेनिक में कुछ पढ़े थे, कुछ रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन इन रेडिकल्स का हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए तब भी उसी से निकाल सकते हैं आप हाइब्रिडाइजेशन। रेडिकल्स कौन कौन से हैं? रेडिकल मतलब फ्री रेडिकल डाइजेशन। जैसे कार्बिन का क्या था? का कार्बन का ना CH3। CH3sp2 हाँ आएगा, ये आप निकालिएगा। अब इसको लोन पेयर तो मानेंगे नहीं, एक इलेक्ट्रॉन तो को, सर एक इलेक्ट्रॉन तो ये sp3। ClO3 3 sp3 NO2 फ्री रेडिकल sp2। सबका sp2 sp3 वही करोगा। हाँ, तो हम लिख दिए, मान लीजिए वैसे ठीक है अपने से निकाल सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। देखिए, वैलेंसी बॉन्ड थियरी तो हम लोग मतलब कि पढ़ लिए, ठीक है। अब इसमें क्या है कि वेस्पर थियरी जो था वो हम लोग इंक्लूडेड पढ़ लिए थे, लेकिन वेस्पर थियरी किसने दिया था बता सकते हैं? वेस्पर 3। बस हम बुक में है इसलिए लिख रहे हैं थोड़ा सा। वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका नेम होता है सर बैलेंस आपने वेस्पर थ्योरी पूछा ना? हम्म। इलेक्ट्रॉन अरे रॉबर्ट ने दिया था क्या सर? रॉबर्ट ऐसा कुछ नाम था क्या? रिपल्सन थियरी। हाँ, रॉबर्ट रॉबर्ट ऐसा कुछ। ये जो थियरी था मतलब गिवन बाय, इनका नाम दो तीन जगह और आएगा तो मतलब इसलिए सिडविक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी आएगा एंड पॉवेल। सिडविक नाम था तो सिडविक एंड रॉबर्ट। पॉल ने दिया था। रॉबर्ट कौन है यार? रॉबर्ट ब्राउन? नहीं ऐसे रॉबर्ट कुछ नाम था सर, ऐसे रॉबर्ट क्या था? याद नहीं आ रहा सही से। नहीं आएगा, ये नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। यानी कि मतलब कि इन्होंने क्या बताया कि अकॉर्डिंग मतलब इफ, जब वैसे तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ऊपर यूज भी कर चुके हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। सेंट्रल एटम possess only bonded pair of electron along with identical atom, then shape क्या हो जाएगा? shape of the compound symmetric।
सिमेट्रिकल। ठीक है, तो चेक कर लीजिए भाई, कुछ गड़बड़ लग रहा है। सिडविक ने दिया ऐसा, किसने दिए थे? वही तो सर मैं बता रहा हूँ, आप कह रहे हो तो रॉबर्ट ऐसा कुछ नाम था, मुझे याद आ रहा है। क्या नाम तो पता नहीं पूरा। चेक कर ले। वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी। गिवन बाय, ऐसे लिखना नहीं चाहिए लेकिन पता नहीं कहाँ से। मुझे थोड़ा सा याद ही नहीं आ रहा। नहीं, यही दिए थे यार, सही तो है। सिडविक एंड पावेल 1940 में लिखे। ठीक है, मतलब कि सिमेट्रिक होगा। दूसरा, मतलब जैसे आप पढ़े थे BF3 में कितना था यार? एंगल 120 था ना, ट्राई एंगुलर। BH4 109.28 फाइव। या मतलब वही 5 हम लोग पढ़ते हैं। टेट्रा हेड्रल, मतलब इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, तो इन्होंने बोला सिमेट्रिक होगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया 120 हो गया, लीनियर से, ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अगर ये तो पहला हो गया, सिमेट्रिक होगा। अगर यहाँ पे लोन पेयर आ जा रहा है, ऊपर वाले में लोन पेयर नहीं है, ठीक है, मैंने लिखा इफ सेंट्रल एटम पोसेस, मतलब वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में जो कमी थी इन्होंने बता दिया कि उनको नहीं पता चल रहा था कि स्ट्रक्चर में चेंज क्यों हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि जब लोन पेयर नहीं होगा तो सिमेट्रिक होगा, जैसे ऊपर ने हमने लिखा, अगर इफ सेंट्रल एटम पोसेस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज लोन पेयर भी हो, इलेक्ट्रॉन, देन शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल विल, अब सिमेट्रिक रहेगा, विल भी अनसिमेट्रिक हो जाएगा कि नहीं? अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, दैट इज, हम्म। जो चेंज हमने देखा था, दैट इज द वर्जिनल, वर्जिनल जो है बॉन्ड एंगल, उसमें क्या हो जाएगा? चेंजेज होगा, एंगल विल डिस्टर्ब ड्यू टू, क्यों डिस्टर्ब हुआ? ड्यू टू रिपल्सन, इन्होंने पूरा एक्सप्लेन भी किया, रिपल्सन की वजह से बिटवीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उस लोन पेयर का इन्होंने आर्डर बोला कि सिमिलरली है डिफरेंट, अगर देखा जाए, जैसे आर्डर ऑफ रिपल्सन, आर्डर ऑफ रिपल्सन हमने ऊपर ही लिख दिया था हाइब्रिडाइजेशन निकालते वक्त। ठीक है, स्ट्रक्चर, तो लोन पेयर रिपल्सन ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, उसके बाद बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की नहीं, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हम्म। यानी कि हमने तीसरा पॉइंट कह सकते हैं, हमने बताया था कि अगर एक लोन पेयर है तो अप्रोक्सीमेटली कितना कम कर देंगे? बाई, मतलब लगभग बाई इंक्रीजेज वन लोन पेयर। ऐसा वो नहीं है, मेनली तो रिपल्सन पे है, ये तो हम लोग
थोड़ा सा अपना काम आसान करने के लिए लिख रहे हैं, बॉन्ड एंगल इज डिक्रीजेज अप्रॉक्स कितना बाय 2.5 डिग्री ओरिजिनल में से, कि नहीं? यही हम लोग पढ़े थे, 2.5 डिग्री क्या कर देंगे, कम कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल भी हमने किया था, CH4 तो ओरिजिनल है, नहीं? NH3, H2O, देखिए अलग अलग, सब में हाइब्रिडाइजेशन है, sp3, sp3 और sp3 ही है, कि नहीं? सब में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो यहाँ रिपल्सन देखा जाए, हाइब्रिडाइजेशन तो सेम हो गया सबका। एंगल देखा जाए तो इसका कितना 109 डिग्री है, कि नहीं? और इसका 107 डिग्री आ जाएगा, 105 डिग्री आ जाएगा, एग्जैक्ट आप लिख सकते हैं 104.5 डिग्री इसका, जब हम लोग 5 डिग्री ले, कि नहीं? यही बताए थे। स्ट्रक्चर इसका टेट्राहेड्रल, इसका पिरामिडल, इसका एंगुलर था, एंगुलर या मतलब ज्यादातर बेंट हम लोग बोलते हैं इसको, बेंट शेप या इन्वर्टेड बी शेप हो जाता था, किसकी वजह से, लोन पेयर रिपल्सन की वजह से, कि नहीं? तो ये हम लोग डिटेल में ऑर्गेनिक में भी किए थे, यहीं से स्टार्ट ही किए थे, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे भाई, हाइब्रिडाइजेशन बैलेंसी बॉन्ड थ्योरी हमने कम कर लिया, ठीक। अब नेक्स्ट एमओटी क्लास में पे, पढ़ेंगे ना? हाँ अब एमओटी पढ़ेंगे, बैलेंसी बॉन्ड थ्योरी हमने कर लिया सारा, ठीक है। अब 9:30। मालिकुलर ऑर्बिटल थियरी करेंगे इसके बाद। इसमें आप लोग पूरा भाई वो कर लीजिएगा, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह का, हाइब्रिडाइजेशन से तो क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। अब इसमें छोटे छोटे भी कुछ हैं, जैसे डाइपोल मोमेंट हमने ये भी ऑर्गेनिक में पढ़ा है डिटेल में, फिर यहाँ पे भी ढेर सारे निकालेंगे। डाइपोल मोमेंट हो गया और रेजोनेंस हो गया, ठीक है। और क्या बच जाएगा, और बिग बॉन्ड वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें या तो छोटा सा हेडिंग डाल दें, याद रहेगा हम लोगों को, कहाँ से स्टार्ट करें। मॉलिक्यूलर। अभी कुछ बॉन्ड पैरामीटर ही कर लेते हैं, बुक में ग्रुप के अकॉर्डिंग चल लेते हैं। बॉन्ड पैरामीटर असल हेडिंग है आप में, तो बॉन्ड पैरामीटर पहले पढ़ लेते हैं। और बॉन्ड पैरामीटर भी हम लोग किससे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से ही निकालेंगे, ये भी याद नहीं करना है। लास्ट में हम समराइज कर देंगे, इतना नहीं पढ़ना है, यहाँ क्वेश्चन निकालने आना चाहिए बस, ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये अगला नेक्स्ट टर्न पे करेंगे भाई। यहाँ तक रहेगा, ठीक। थैंक यू सर। कितना क्वेश्चन सही हुआ आ रहे हैं, सर ठीक है। टेस्ट अभी नहीं दिया, सर वो बस टेस्ट, बोन्स वाला रिवाइज करके दे दूंगा। हाँ ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। सर वो देख लेना है वन। हाँ हाँ हाँ, मैं देख लूंगा, बता।